साइका ने रूही का घूंघट उठाया और उसके पहले कि वो उसके अधरों का चुम्बन ले पाता, अचानक रूही के जिस्म में सोनू की आत्मा प्रवेश कर गई और उसने साइका को धक्का मारकर पलंग के नीचे गिरा दिया। रूही के जिस्म के कपड़ों को फाड़ डाला और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। ये क्या किया तूने रूही? नहीं नहीं, मैं ये नहीं सह सकता, मैं पागल हो जाऊंगा, नहीं रह सकता तेरे बिन एक पल भी अब मैं। मेरी रूह बहुत बेचैन है तुझे पाने के लिए। इस जालिम साइका ने धोखे से मुझे पहाड़ी से नीचे गिराकर मेरी जान ले ली और तुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। और तूने क्यों छोड़ दिया मुझे? क्या हम दोनों ने साथ जीने और साथ मरने की कस्में नहीं खाई थी? फिर क्यों मैं अकेले हूं आज? क्यों तू मेरे साथ नहीं है? मैं चाहता हूं कि अब तू भी मुझ में समा जा और हम दोनों का ऐसा मिलन हो जाए कि फिर कभी हम एक दूसरे से अलग ना हो, कभी जुदा ना हो। लगभग 15 मिनट रूही के जिस्म में सोनू की आत्मा यूं ही चिल्लाती रही। साइका ने रूही का जब ये रूप देखा तो बुरी तरह से घबरा गया और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? इस तरह हाफ क्यों रहा है? बहू ने कुछ कहा क्या? साइका की मां अपने बेटे को बहू के कमरे से इस तरह से भागकर आते देखकर बोली, मां वो पागल है। हाँ मां, तेरी बहू पागल है। लड़खड़ाती जुबान से साइका सिर्फ इतना ही बोल पाया। उसके हाथ पांव उस समय बुरी तरह से कांप रहे थे। ये क्या कह रहा है बेटा तू? बहू भला पागल कैसे हो सकती है? खूब ठोक बजा के हमने शादी की है ये, और फिर पसंद भी तो तेरी ही थी ना। मेरी चांद सी बहू को पागल कहते तुझे शर्म नहीं आती? चल अभी देखती हूं। साइका की मां बहू के कमरे में जब गई तो उसने देखा बहू के कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसने मां जी को देखते ही जल्दी से साड़ी के पल्लू को अपने सिर पर रखा और उनके पैर छुए। सासू जी ने भी उसे आशीर्वाद दिया। जीती रहे बहू। फिर बाहर आकर बेटे के गालों पर हल्की सी चपत मारते हुए कहा, शैतान कहीं का, उल्लू बनाता है हमें। अरे आज की रात तो बहुत ही स्पेशल है तेरे लिए। दो दिलों के खूबसूरत मिलन की इस घड़ी में इस तरह की बातें नहीं किया करते। नहीं मां, मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगा। वो पागल लड़की है और मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। उसने मेरे को चारपाई से धक्का दिया और नीचे गिरा दिया। साइका ने परेशान होकर कहा। पर मां ने पुचकारते हुए उसे कहा, अरे बेटा, अगर प्यार में उसने तेरे को धक्का दे दिया तो क्या हुआ? ये भी प्यार का ही एक रूप है बेटा, और अक्सर प्यार में ऐसा होता है। जा और जिंदगी के इस सबसे खूबसूरत पल को एंजॉय कर। और मां ने फिर जबरदस्ती उसे बहू के कमरे में धकेल कर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। साइका को दोबारा रूही के कमरे में देखते ही सोनू की आत्मा गरजी, कमीने तू फिर आ गया, अभी बताता हूं तुझे। ऐसा कहकर साइका के गाल पर इतनी जोर से तमाचा मारा उसने कि वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। फिर एक भयानक अट्ठास लगाकर बोला, कमीने, तूने मेरी जान ले ली और सोचा कि मुझे मारकर मेरी रूही के साथ ऐश करेगा। तुझे तो तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं। साइका इतना तो जान चुका था कि ये रूही नहीं बल्कि रूही के जिस्म में सोनू की आत्मा घुसकर उस पर वार कर रही है। वो गिड़गिड़ाकर बोला, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं रूही को चाहता था और तू मेरे रास्ते का रोड़ा था, इसलिए मैंने तुझे मारा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। तुझे माफ कर दूं? पर क्यों? तुझे मालूम था कि मैं रूही को बहुत प्यार करता था और रूही भी मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के खातिर तूने मेरी जान ले ली और दो प्यार करने वाले दिलों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। हां, अगर रूही भी तुझे प्यार करती होती तब मैं जरूर तुझे माफ कर देता और अपनी प्यार की कुर्बानी दे देता। लेकिन रूही तुझे नहीं, मुझे प्यार नहीं करती थी, मुझे प्यार करती थी। इसलिए तुझे इस जुर्म की सजा जरूर मिलेगी, खौफनाक सजा, ताकि जिंदगी में फिर कभी भी
और कोई भी दो प्यार करने वालों को अलग करने का दुस्साहस ना कर सके। सोनू की आत्मा ने उसे कड़ी चेतावनी देते हुए कहा। ये वही सोनू था जो रूही से बेहद प्यार करता था और जिसे साइका ने पिछले महीने धोखे से धक्का देकर एक ऊंची पहाड़ी से नीचे गिराकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था और उसके बाद उसकी रूही के साथ शादी कर ली थी। ऐसे में सोनू ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी जान से प्यारी रूही के जिस्म को साइका अपना हाथ भी लगाए।